तो गाइस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका डे 3 हो गया है समाप्त। और इंडियन स्पिनर्स ने जो जाल बुना है उसमें कई हद तक तो फंस से गए हैं लंकन बल्लेबाज। उस पर करते हैं थोड़ी सी बात। सबसे पहले तो इनिंग्स की शुरुआत होती है डीएसपी साहब की सेकंड बॉल विकेट से। इनिंग की दूसरी ही गेंद और डीएसपी साहब को और इंडिया को मिलती है अपनी पहली सफलता। उसके बाद फ्रॉम 0 for 1 to 90 for 5 इट्स ऑल ऑफ इंडिया स्पिनर। इंडिया के स्पिनर्स ने ना जो जाल बुना है ना उसमें एक के बाद एक श्रीलंका के बल्लेबाज फंसते चले गए। आज के दिन का पहला सेशन इट इज कंप्लीटली बिलोंग्स टू आवर स्पिनर। अब ये जो 0 for 1 से लेकर 90 पर 5 करने में ना मानव सुथार का बहुत बड़ा हाथ है। मानव सुथार ने ना अभी तक सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उस हर एक टेस्ट मैच की हर एक इनिंग्स की हर एक गेंद में उस बंदे ने दिखाया है कि यार मुझ में है पोटेंशियल, अब बस मुझे मौका दो और फिर देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यार मुझे बड़े इंप्रेसिव स्पिनर लगे और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने लंबा जाना है, मतलब ये लंबी रेस के घोड़े लग रहे हैं। इट इज़ वेरी अर्ली थिंग। हम कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, क्योंकि एक युवा स्पिनर अब आपको चाहिए रहेगा। अब से आप लंबे टाइम के लिए जडेजा को नहीं देखोगे, तो आप उनके बैकअप के लिए एक ऐसा स्पिनर ग्रूम करो जो कि अच्छी स्पिन बॉलिंग करता हो और साथ में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करना जानता हो। मानव सुथार मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे। अभी तक ऑलरेडी 10 में से 4 विकेटें चटका चुके हैं। अगर दूसरी इनिंग में 5 या 6 विकेटें और चटका दी, अगर 5 मार दिया, तो फिर मैन ऑफ द मैच में प्रबल दावेदार हो जाएंगे और पूरी कंपटीशन देंगे देवदत्त पडिक्कल को। लेकिन फिर क्रीज पर आए सोनल दिनुशा और निरोशन डिक्वेला। यार जब 90 पर 5 हो गई थी ना इनिंग्स, तब वीकेंड से कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में था कि यार फॉलो ऑन एनफोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो आपका मैच है ना वो सिर्फ श्रीलंका के सामने नहीं है, अब आपका मेजर मैच बारिश के सामने है। और ये गोल का ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी यही टेस्ट मैच होता है। एक तो ये क्यों मुझे समझ नहीं आता। चलो ठीक है, कोई ना। अब आपको ना वेदर को माइंड में रखना है। अब क्या होता है कि निरोशन डिक्वेला और सोनल दिनुशा आता है, उनके बीच में तकरीबन 150 रन की पार्टनरशिप लगती है। और निरोशन डिक्वेला कैसे बल्लेबाज है ना, वो रुक कर नहीं खेलते, वो गेंद को चलाते रहते हैं, स्वीप खेलते हैं, ये वाला शॉट खेलते हैं, गेम को चलाते रहते हैं। और सामने से सोनल दिनुशा, उन्होंने शतक बना दिया। उनके बीच में तकरीबन 150 रन की पार्टनरशिप हुई। उसने 2 चीज़ की, एक तो हमारी लीड काट ली और दूसरा टाइम काट लिया, क्योंकि अब इस टेस्ट मैच में रन्स और टाइम आई वुड से दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया को WTC के फाइनल तक पहुंचना है ना, तो ईच एंड एवरी मैच काउंट्स, आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। खैर उसके बाद फिर आखिरी सेशन स्टार्ट होता है। प्रसिद्ध कृष्णा जी आते हैं और भारत को विकेट दिलाते हैं निरोशन डिक्वेला की, और वहाँ से एक बार फिर से विकेटों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हाँ गाइस, आज जो हमारे कप्तान साहब ने कैच पकड़ा है ना, वो व्हाट अ फिनोमिनल कैच यार, अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है कप्तान साहब, सैल्यूट शुभमन, अनबिलीवेबल कैच यार। और फिर वो केसारा नुवांथा का जो डिसमिसल हुआ ना, वो भी मतलब बहुत फनी सा इंसिडेंट था। क्या हुआ ना कि बल्लेबाज ने शॉट खेला, आगे शॉर्ट लेग पे जस्सू खड़े थे, जस्सू ने जंप किया, रोहित भाई होते तो और मजा आता, उनके पैर पर गेंद लगी और गेंद हवा में चली गई और पीछे कप्तान ने कैच पकड़ लिया। वो मतलब बहुत फनी सा डिसमिसल था। खैर अभी ना भारत के पास 178 रन की लीड है। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डे 4 और डे 5, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आगे चौथे और 5वें दिन पर भी बारिश के बहुत आसार है और वेदर इसी तरीके का रहेगा। लेकिन आपको ये टेस्ट मैच जीतना है, वरना पहली इनिंग में खड़ा किया आपका वो स्कोर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और या अगर आप हारते हो या फिर मैच ड्रॉ होता है, तो WTC में तो आपको सेमी पॉइंट मिलने हैं, तो जीत ही आपका प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, अगर आपको ये मैच जीतना है तो पहले तो कल आपको क्विक रन्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद उनकी 10 विकेटें चटकानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड कीप इन माइंड, अगले 2 दिन
भी बारिश की पूरी पूरी संभावना है। यार मुझे पता है एक चीज़ लगती है कि फर्स्ट यू सेफ योरसेल्फ, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ बारिश को ही ध्यान में रखकर आप ऐसा स्कोर दे दो जो कि बारिश फिर हो ही ना और श्रीलंका वो स्कोर खड़ा कर ले। क्योंकि यार पता है इस मैच में ना मैंने एक और चीज़ देखी कि ये जो कुक्काबुरा की बॉल है ना, ये तो देखो ऐसा नहीं है कि गोल की पिच में मदद नहीं है बॉलर्स के लिए, उस पिच में बॉलर्स के लिए मदद है, लेकिन जब ये गेंद पुरानी हो जाती है, उसकी ऊपर की जो सिलाई है वो मिट जाती है। ऐसा नहीं है कि गेंद सॉफ्ट हो जाती है, गेंद हार्ड ही रहती है, लेकिन फिर वो जो स्पिन वो जो ग्रिप मिलती है ना स्पिनर्स को, वो कम हो जाती है और उसकी वजह से वो जो स्पिनर्स का फैक्टर होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा नलीफाई हो जाता है। तो इस सबको माइंड में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 380 से 400 वो वाला जो स्कोर है ना, वो मुझे लगता है कि सही रहेगा। सो अभी ग्रॉसली आपके पास 180 रन की लीड है। सो आपको तकरीबन 220 रन बनाने हैं और वो अब आपको थोड़ा सा तेज बनाने पड़ेंगे। यशस्वी जायसवाल जैसे खेलते हैं वो वैसे ही खेले। तीसरे नंबर पर देवदत्त पाडिक्कल आएंगे, वो भी अपनी तरीके से ही खेले। ओपनिंग में केएल राहुल, अब वो टेस्ट वाला गियर छोड़कर थोड़ा सा वनडे वाला गियर लगाना है। सी आई एम नॉट सेइंग कि T20 ही खेलो, मतलब जाके मारो, आई एम नॉट सेइंग दैट। केएल राहुल के पास सभी गियर से, उनको अपनी गेम पता है, बस गाड़ी टेस्ट वाले गियर से स्टार्ट करके फिर जल्दी से वनडे वाला गियर लगा देना है। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम 2 सेशन और अगले सेशन की 10 ओवर उतना खेलो, 200 से 220 रन और लगाओ, तकरीबन 400 के आसपास वाला वो टोटल दो और फिर देखो मेजबान ना कैसे बेज़बां हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।